तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक ऐसा युग था जब देव और दानव दोनों ही अपनी शक्ति और ज्ञान के अहंकार में डूबे हुए थे। वे सोचते थे कि उन्होंने सृष्टि के हर रहस्य को सुलझा लिया है। इस घमंड में उन्होंने पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ना शुरू कर दिया। पेड़ पौधे सूखने लगे, नदियां अपना रास्ता भूल गईं, और जीवों में आपसी प्रेम की जगह ईर्ष्या और घृणा ने ले ली। समस्या इतनी गंभीर हो गई कि देवता भी चिंतित हो गए। वे सभी मिलकर कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। देवों के देव महादेव अपनी समाधि में लीन थे। उनका मुखमंडल इतना शांत था कि मानो ब्रह्मांड का शोर भी उन तक न पहुंचता हो। देवताओं के राजा इंद्र ने साहस कर महादेव को पुकारा, हे महाकाल, सृष्टि संकट में है, कृपया अपनी समाधि तोड़ें और हमें इस आपदा से बचाएं। महादेव ने आंखें नहीं खोली। उनका मौन एक गहरे रहस्य की तरह था। वरुण देव, पवन देव और अन्य सभी देवताओं ने भी बारी बारी से उनसे प्रार्थना की, लेकिन महादेव टस से मस नहीं था। छोटे ओए, निराश होकर वे वापस लौटने लगे। तभी देवताओं के पीछे खड़ी एक छोटी सी नन्ही चिड़िया ने अपनी चोंच में एक सूखा पत्ता उठाया और महादेव के चरणों में रख दिया। वह चिड़िया कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। वह हर सुबह महादेव के लिए ताजे फूल लाती थी, लेकिन अब फूल नहीं थे। वह बस एक सूखा पत्ता ही ला पाई थी। जैसे ही पत्ता महादेव के चरणों को छुआ, एक अद्भुत घटना घटी। महादेव की तीसरी आंख से एक शांत नीली किरण निकली और सीधे उस चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया ने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, हे प्रभु, जब तक आप मौन हैं, तब तक हम सभी जीव दुख में हैं। आपकी समाधि हमारी रक्षा है, लेकिन आपका मौन हमें मार्ग नहीं दिखा रहा। चिड़िया के ये सरल और निस्वार्थ शब्द महादेव के हृदय को छू गए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का सागर लहरा रहा था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे देवगण, तुम सबने मुझसे शक्ति और ज्ञान मांगा। तुम मुझसे समस्याओं का समाधान चाहते हो, लेकिन तुमने यह नहीं समझा कि सृष्टि का समाधान तुम्हारे अहंकार में नहीं, बल्कि इस नन्ही चिड़िया के निस्वार्थ प्रेम और समर्पण में है। मैंने अपनी समाधि इसलिए नहीं तोड़ी क्योंकि तुम सबने अपनी प्रार्थनाओं में अपने ज्ञान और शक्ति का प्रदर्शन किया। ये चिड़िया जो सबसे कमजोर है, उसने अपनी छोटी सी भेंट से यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव के ये शब्द सुनकर देवों के सिर शर्म से झुक गए। उन्होंने महसूस किया कि वे अपनी शक्तियों के बल पर सृष्टि को बचाना चाहते थे, जबकि महादेव चाहते थे कि वे प्रेम और सेवा से इसका उद्धार करें। महादेव ने चिड़िया की ओर देखा और कहा, तुम्हारे प्रेम ने मेरी समाधि तोड़ी। अब से तुम चहका देवी के नाम से जानी जाओगी, और तुम्हारी आवाज ही सृष्टि में नई आशा का संचार करेगी। फिर महादेव ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने त्रिशूल को पृथ्वी की ओर झुकाया। जहां जहां उनका त्रिशूल गया, वहां वहां की सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। नदियां कलकल करने लगी और फूलों से भरी सुगंधित हवा बहने लगी। इस तरह महादेव ने मौन रहकर भी यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान और शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और विनम्रता में निहित है। महादेव के त्रिशूल के स्पर्श से सृष्टि में जीवन फिर से लौट आया था। सूखे पेड़ हरे हो गए थे और नदियां प्रेम के संगीत की तरह बह रही थीं। देवताओं और जीवों ने महाकाल का धन्यवाद किया और अपनी गलतियों से सीख लेकर प्रेम और विनम्रता के साथ जीवन जीने का संकल्प लिया। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। महादेव की मौन समाधि ने एक और शक्ति को जन्म दिया था, अहंकारी की प्रतिध्वनि। यह एक ऐसी सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा थी जो उन दानवों और देवताओं के मन में पैदा हुई थी, जिन्होंने महादेव की बात को सिर्फ सुना था, समझा नहीं था। उन्होंने माना कि महादेव ने केवल चिड़िया की विनम्रता की सराहना की थी, न कि उनके अपने अहंकार की गलती को उजागर किया था। ये प्रतिध्वनि धीरे धीरे एक भयंकर राक्षस के रूप में प्रकट हुई, जिसका नाम था दर्प। दर्प का शरीर काले धुएं से बना था और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलती थीं। वह जहां भी जाता, वहां के लोगों में ईर्ष्या और घमंड का बीज बो देता। दर्प का लक्ष्य था सृष्टि में फिर से वही अराजकता फैलाना जिसे महादेव ने शांत किया था। दर्प ने सबसे पहले चहका देवी पर हमला किया। उसने उसकी मधुर आवाज को छीनने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि चहका देवी का प्रेम ही महादेव की शक्ति का प्रतीक था।
उसने चहकदेवी के चारों ओर एक काली ऊर्जा का जाल बिछा दिया, जिससे सकी आवाज दबने लगी। सृष्टि में एक बार फिर से अशांति फैलने लगी। फूल मुरझाने लगे और नदियों का पानी गंदा होने लगा। देवताओं ने फिर से कैलाश की ओर रुख किया, पर इस बार वे जानते थे कि उन्हें महादेव से क्या मांगना है। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमने आपकी शिक्षा को समझा, पर दर्प नामक एक नया राक्षस पैदा हो गया है, जो हमारी विनम्रता और प्रेम की परीक्षा ले रहा है। महादेव ने इस बार तुरंत अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा संकल्प था। उन्होंने कहा, दर्प बाहरी राक्षस नहीं है देवगण, वह तुम्हारे और अन्य सभी जीवों के मन में छिपा हुआ अहंकार है। वह अहंकार जिसे तुमने मेरे मौन से भी नहीं छोड़ा। महादेव ने एक और समाधि ली, पर इस बार यह समाधि आंतरिक थी। उन्होंने अपने भीतर की हर उस बुराई और अहंकार को देखा, जो कभी भी किसी के मन में जन्म ले सकती थी। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से एक सफेद प्रकाश, आशा की किरण निकाली। ये किरण दर्प की ओर नहीं, बल्कि हर उस जीव की ओर गई जिसके मन में अहंकार छिपा था। जैसे ही वह प्रकाश हर किसी के मन को छुआ, उन्हें अपने भीतर छिपे अहंकार का एहसास हुआ। वे सभी एक साथ महादेव के सामने नतमस्तक हुए और मन ही मन उनसे क्षमा मांगी। इस सामूहिक विनम्रता और प्रेम के प्रभाव से दर्प नामक राक्षस कमजोर पड़ने लगा। उसकी काली परछाई धीरे धीरे पिघलने लगी और वह अपनी ही प्रतिध्वनि में विलीन हो गया। चहकदेवी की आवाज फिर से गूंजने लगी और सृष्टि में प्रेम का संगीत वापस आ गया। महादेव ने अपनी समाधि तोड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने मौन रहकर तुम्हें ये सिखाया कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। और आज मैंने तुम्हें ये सिखाया कि अहंकार को खत्म करने के लिए किसी बाहरी लड़ाई की नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता की आवश्यकता होती है। इस तरह महादेव ने दूसरी बार मौन रहकर यह सिद्ध किया कि असली युद्ध बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर लड़ा जाता है। दर्प राक्षस का अंत हो चुका था। सृष्टि में एक बार फिर शांति और सद्भाव का वास था। देव और दानव सभी अपनी अपनी गलतियों से सीखकर प्रेम और विनम्रता के मार्ग पर चल रहे थे। लेकिन महादेव की तीसरी समाधि का समय आ चुका था। इस बार यह समाधि न तो बाहरी थी और न ही आंतरिक, बल्कि यह समर्पण की समाधि थी। महादेव ने सभी देवों और जीवों को अपने पास बुलाया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, हे मेरे प्रियजनों, तुम सभी ने अपनी भूलों से सीखा। अब मैं एक ऐसी समाधि में जाने वाला हूँ जहाँ से मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कि तुम सब मिलकर एक ऐसे बीज का रोपण न कर दो जो सृष्टि को अनंत काल तक सुरक्षित रख सके। ये सुनकर सभी अचंभित रह गए। इंद्र ने पूछा, हे प्रभु, वह कौन सा बीज है और उसे कहाँ रोपा जाए? महादेव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह बीज है एकता, और उसे किसी धरती पर नहीं बल्कि तुम सबके हृदय में रोपा जाना है। ये कहकर महादेव एक गहरी समाधि में लीन हो गए। उनकी ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई और कैलाश पर्वत पर एक गहरा मौन छा गया। देवताओं और दानवों ने पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा। उन्होंने अपने पुराने वैमनस्य को भुलाकर एक दूसरे की शक्तियों का सम्मान करना शुरू किया। दानवों ने अपनी शक्ति का उपयोग सृष्टि को बनाने में किया और देवताओं ने अपने ज्ञान का उपयोग उसमें जीवन भरने में किया। चहकदेवी की मधुर वाणी हर जीव के हृदय में एकता का संदेश पहुंचाने लगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जब भी कोई जीव अपनी पुरानी आदतों में वापस जाने की सोचता, तो महादेव की समाधि का मौन उसे झकझोर देता। वह मौन हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता जिसके मन में थोड़ी भी ईर्ष्या या द्वेष की भावना आती। उस मौन में उन्हें अपनी पुरानी गलतियां दिखाई देती और वे तुरंत सही मार्ग पर लौट आते। सैकड़ों वर्ष बीत गए। देवों और दानवों की पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन एकता का बीज उनके हृदय में और मजबूत होता चला गया। वे सभी मिलकर एक ऐसे ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे थे जहां युद्ध नहीं बल्कि रचनात्मकता और सहयोग ही एकमात्र शक्ति थी। जब एकता का बीज पूरी तरह से विकसित होकर एक विशाल वृक्ष बन गया, तो अचानक कैलाश पर्वत पर महादेव की आंखें खुल गईं। उनकी तीसरी आंख से एक अद्भुत प्रकाश निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड को जगमगा दिया। महादेव ने अपने भक्तों को देखकर कहा, आज मैंने अपनी तीसरी समाधि तोड़ी है। तुम सबने मिलकर वह कार्य कर दिखाया जो मैं अकेले नहीं कर सकता था। तुमने ये सिद्ध किया कि प्रेम और विनम्रता के साथ साथ एकता भी सृष्टि का सबसे बड़ा आधार है। अब तुम सभी मिलकर ही मेरी शक्ति हो।
इस अंतिम अध्याय में महादेव ने मौन रहकर यह सिखाया कि सच्चा समर्पण किसी एक व्यक्ति की पूजा में नहीं, बल्कि सभी के सामूहिक प्रयास और एकता में होता है। और इसी प्रकार महाकाल का मौन सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य और सबसे बड़ी शिक्षा का प्रतीक बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।